औरों के लिए भी जीना सीखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ ह्यूमन में। तो दोस्तों, औरों के लिए भी जीना सीखें, यह गौतम बुद्ध जी ने अपने शरण में आए एक व्यक्ति को किस तरह से समझाया, उसी के माध्यम से हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि औरों के लिए भी जीना सीखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। काफी दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने को आए थे। उनके प्रवचन सुनकर लोगों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलता था। उनके प्रवचन सुनकर कई लोगों ने एक नई जीवन दृष्टि पाकर पवित्र जीवन जीने का संकल्प लिया था। कई लोग एक गांव की गलियों से होकर बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहे थे। गांव की उसी गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। वह बार बार लोगों के झुंड को बुद्ध के प्रवचन सुनने की लालसा लिए अपनी कुटिया के पास से ही होकर जाते हुए देख रहा था। वह वहां से आते जाते लोगों को देखता ही रहता था। एक बार आते जाते लोगों को देखकर उसके मन में यह प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध के शिविर में जाते समय लोग उदास एवं परेशान दिखाई पड़ते हैं, पर उनके प्रवचन सुनकर वापस आ रहे लोगों के चेहरे पर एक अजीब प्रसन्नता, आत्मविश्वास व शांति के भाव दिखाई पड़ते हैं, मानो उन्हें कोई बड़ी दौलत और खुशी हाथ लग गई। आखिर ऐसा क्यों? लोगों के इस प्रकार के भाव को देखकर एक दिन उस गरीब व्यक्ति ने ही भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन वह उस स्थल पर पहुंच गया जहां बुद्ध के प्रवचन चल रहे थे। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान बुद्ध के प्रवचन समाप्त हो चुके हैं और लोग अपनी समस्याओं व परेशानियों के समाधान को लेकर भगवान बुद्ध से मिल रहे हैं। भगवान बुद्ध बड़े ही शांत मन से उन सब की बातें सुनकर उन्हें समाधान बता रहे थे। वह गरीब व्यक्ति भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब उसे भी भगवान बुद्ध से मिलने का, उनके दर्शन करने का और उनसे अपने मन की बात कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंततः उस व्यक्ति की बारी आ गई। वह भी अब तथागत के सम्मुख खड़ा था। उन्हें नमन करते हुए वह व्यक्ति बोला, महात्मन, ईश्वर ने सबको इतनी खुशियां दी है, धन धान्य दिया है, पर ईश्वर ने मुझे इतनी गरीबी और दुख दर्द क्यों दिया है? मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण मैं गरीब और दुखों से भरा जीवन जीने के लिए विवश हूँ? उस गरीब की बातें सुनकर भगवान बुद्ध बड़े ही करुणा भरे भाव से बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? वह बड़े आश्चर्य से महात्मा बुद्ध की ओर देखकर बोला, प्रभु, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास किसी को देने को है ही क्या? मैं तो स्वयं अब बड़ी मुश्किल से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता हूँ। कई बार तो हमारे पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसे में भला किसी को क्या दे सकता हूँ? यह सुनकर तथागत बोले, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है जिससे तुम लोगों को मुस्कुराहट दे सकते हो। भगवान ने तुम्हें मुख दिया है जिससे तुम लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वह भला गरीब कैसे हो सकता है? तुम लोगों को देना सीख लो, उनकी मदद करना शुरू कर दो। अपनी मुस्कुराहट और प्रशंसा के शब्द लोगों में बांटना शुरू कर दो। अपने दोनों हाथों से लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करना शुरू कर दो। फिर तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। ये गरीबी और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। इस कर्म को अपने जीवन में उतारने वाला कभी भी गरीब नहीं रह सकता। उस व्यक्ति को अब अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसे अपनी गरीबी और दुख के कारणों का पता चल चुका था। वह भी एक नए आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अप्रतिम मुस्कुराहट व शांति लिए वहां से चल पड़ा। उस दिन से उसके जीवन की दिशाधारा बदल गई। वह नहीं रहा जो वह अभी अभी बुद्ध से मिलने के कुछ पल पूर्व तक था। उसकी जीवन दृष्टि बदल चुकी थी और जीवन की दिशा भी। वह भी अब लोगों की सेवा में, सहायता में निरत रहने लगा। लोगों को खुशी देकर वह भी प्रसन्न रहने लगा। कड़ी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर वह भी औरों की तरह समृद्ध व सुखी हो गया। जो दूसरों को देता है उसे प्रकृति उसे कई गुना अधिक वापस करती है। देने से ही हमारे अंदर देवत्व का जागरण होता है, जिससे हमारा स्वयं का जीवन ही महक उठता है, खिल उठता है। अध्यात्म का सार भी यही है। हम स्वयं के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी जीना सीखें। स्वयं के लिए पशु पक्षी वन्य प्राणी भी जी लेते हैं, पर मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट कृति है और हमें इस जगत में रहते हुए अपनी सर्वोत्कृष्टता का परिचय अपने आचरण से देना ही चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।